प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह परमेश्वर का जीवंत वचन हम सबको आवाज़ लगा रहा है कि कुछ पल हम अपना भार हटाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ख्यालों को दूर करके सिर्फ उसकी शरण में जाएं और उनके वचन पर अध्ययन करें, क्योंकि आज का वचन हमारे जीवन के कुछ गहरे रहस्य हमें समझाने आया है। हम सब अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वह मेहनत सफलता तक पहुंच पाती है? क्योंकि मेहनत करना एक अलग चीज़ है और आशीष प्राप्त करना दूसरी चीज़। यदि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है और आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो आज का वचन हमारे लिए है। तो आइए आज के सामर्थी वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है 1 पतरस अध्याय 3 पद संख्या 10 और 11 से। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को कपट की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई से बचे और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके पीछे पड़ा रहे। प्यारे भाई और बहनों, कितनी खूबसूरती से वचन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि शुरुआती लाइन हमें क्या कहती है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हमें से यहाँ पर कौन होगा जो अपने जीवन में समृद्धशाली दिन ना देखना चाहे? हम सब चाहते हैं कि हमें आशीषें प्राप्त हो, हमें हमारे परिवारजन को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिले। आज का वचन उसी की ओर हमें इंगित कर रहा है, क्योंकि वचन जब कहता है कौन अच्छे दिन देखना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं वह हमें यह भी सिखा रहा है कि हमें जीवन में क्या करना है जिससे हम समृद्धशाली दिन देख सके। और वह क्या है? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को कपट की बातें करने से रोके रहे। प्यारे भाई और बहनों, वचन कह रहा है कि यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो उसकी शुरुआत उसकी जीभ से होती है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का अलौकिक और प्रचुर जीवन हमारी जीभ से उत्पन्न होता है। संत पतरस स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जीवन के दिनों की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी शान और शोहरत कितनी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी जीभ से क्या शब्द निकल रहे हैं। आपकी जीभ आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। प्यारे भाई और बहनों, कपट के होठ और आत्मिक रुकावट, यह आज का वचन हमें साफ साफ शब्दों में सिखा रहा है। क्योंकि जब हम अपने मुंह से झूठ, कपट, दूसरों की निंदा या कड़वाहट भरे शब्द निकालते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही आत्मिक जीवन के लिए एक गहरा जाल बिछा रहे होते हैं। इससे स्वर्ग की आशीषों का प्रवाह हमारे जीवन में रुक जाता है। शांति का सक्रिय पीछा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आयत 11 में साफ साफ लिखा है, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके पीछे पड़ा रहे। यहाँ पीछे पड़े रहने का क्या तात्पर्य है? एक शिकारी की तरह तीव्रता से पीछे लगे रहना है। इसका मतलब है कि शांति केवल एक भावना मात्र नहीं है, बल्कि एक आत्मिक जिम्मेदारी है। आपको अपने रिश्तों में, अपनी कलीसिया में और अपने परिवार में कड़वाहट को मिटाने और शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते रहना होगा। यही है आज के वचन का आशय। आज जरा आसपास देखिए, आज लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए महंगे डॉक्टरों के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र बदलते रहते हैं, या अपनी चिंताओं और असफलताओं के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। वे सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां बदलने से उनके दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इन सब के पीछे दौड़ते वक्त हम अपने आप को बदलना भूल जाते हैं। हमारे जीभ से क्या कुछ वाक्य बाहर निकल रहे हैं, उस पर गौर नहीं फरमाते। और आज का वचन हमें उसी ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है कि अपने जीभ पर कंट्रोल करो। जो वाक्य तुम कह रहे हो उसे अनुशासित रखो। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े आलीशान और हजारों टन वजनी समुद्री जहाज को। उस जहाज में बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं, आलीशान कमरे होते हैं,
लेकिन उस विशाल जहाज की दिशा को कौन नियंत्रित करता है? एक बहुत छोटा सा पतवार। यदि कैप्टन उस छोटे से पतवार को दाहिने मोड़ेगा तो पूरा जहाज दाहिने जाएगा, बाएं मोड़ेगा तो पूरा जहाज बाएं जाएगा। यदि वह पतवार को गलत दिशा में घुमा दे तो वह विशाल जहाज किसी बड़ी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकता है। कुछ इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा ये शरीर और आपका जीवन भी इसी बड़े जहाज की तरह है, और आपके मुंह के भीतर छिपी यह छोटी सी जीभ उस जहाज का पतवार है जो कि हमें काबू करता है। याकूब के पत्र में यही सिखाया गया है, यदि आप सुबह उठकर अपने परिवार को कोसते हैं, अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, कड़वाहट भरे शब्द आपस में बोलते हैं और अपने करियर के लिए निराशा घोषित करते हैं, तो आप अपने जीवन के जहाज को तबाही की चट्टान की तरफ मोड़ रहे हैं। अपनी चिंताओं और अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर भेज दीजिए। आज से अपनी जीभ का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करिए, मसीह की भलाई की गवाही देने के लिए इस्तेमाल करिए, और फिर देखिएगा किस प्रकार आपके दिन स्वर्गीय आनंद से लहलहाते उठेंगे। यही है परमेश्वर का वादा हम सबके जीवन में, और यही कुछ हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। मरियम और हारून की बड़बड़ाहट को याद करिए। मूसा के भाई हारून और बहन मरियम ने अपनी जीभ पर लगाम नहीं रखी और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने और निंदा करने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और मरियम तुरंत कोढ़ से सफेद हो गई। जब तक उन्होंने अपने पाप को मान नहीं लिया और मूसा ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, तब तक उनकी आशीषें रुकी रही। आपकी जीभ से निकली बड़बड़ाहट आपके आत्मिक जीवन में कोढ़ ला सकती है। हमें इसके गहरे असर को अपने आध्यात्मिक जीवन में जानना होगा, तभी हम बदल पाएंगे। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर कुछ पल हम अपने पिता परमेश्वर से एक संवाद करने में बिताएं। हर वो समय को याद करें जब हमने अपने जीभ के द्वारा गलत अनुचित बातें लोगों को कही है, दूसरों का दिल चोटिल किया है, अपने परिवार में ही कड़वाहट भरे शब्दों से पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को सताया है। उन सारे अवसरों को आज हमें याद करने की जरूरत है और हमें क्षमा मांगनी है। तो आइए ये प्रार्थना बोले। हे सर्वशक्तिमान, परम पवित्र और करुणामय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे इस गहरे और जीवन बदलने वाले वचन के सामने अपने मनों को पूरी तरह खोलते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर कि कई बार हमने अपनी जीभ पर लगाम नहीं रखी। हमारे होठों से कड़वाहट, गुस्सा, झूठ, लोभ और दूसरों की निंदा के शब्द निकले, जिससे तेरी पवित्र आत्मा दुखी हुई। आज हमारे मुंह के होठों को छू ले हे पिता, हमारे हृदय के इस गुप्त मंदिर को अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध कर दे। आज इस प्रार्थना सभा में जो कोई भी व्यक्ति उपस्थित है, तो उसके हृदय को देख रहा है, तो उसके परिवार की चिंताओं को, परेशानियों को, आर्थिक संकट को सब कुछ जांच रहा है। हे पिता, जो कुछ भी कमियां हैं तो आज उन्हें छूकर पूरा कर दे। जहां भी आर्थिक तंगी है वहां भरपूरता लेकर आ। कोई भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे आज अपने सामर्थ्य नाम से चंगाई दे। हम तुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हैं हे पिता, और हम यह भी मानते हैं कि हर व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास रखता है उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। हमारी जीभ आज से केवल तेरी स्तुति और भलाई की गवाही देने पाए। यीशु के जीवित और सबसे सामर्थी नाम पे हम ये सारे निवेदन मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना सभा के बाद अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव जरूर लेकर आए। आज के बाद अपने मुंह से कभी भी हार, निराशा या कड़वाहट के शब्द बिल्कुल मत निकालिए। जब भी परिस्थितियां आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो अपने होठों को बंद कर लेना और याद रखना कि मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी जीभ को बुराई से रोकूंगा। बुराई का बदला कभी बुराई से मत देना, बल्कि मेल मिलाप के खोजी बनना और उसके पीछे लगातार पड़े रहना।
जब आप परमेश्वर के इस आत्मिक नियम के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो आपकी हर एक योजना परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे सिद्ध होने लगती है और आपके घराने में स्वर्ग की शांति स्थापित हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे दिन देख पाएंगे। तो उठिए, अपने जीवन के पतवार को एक सही दिशा दीजिए और मसीह के सामर्थ्य जीवन में प्रवेश कीजिए। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, उसकी स्वर्गीय शांति और पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपकी जीभ और आपके जीवन पर सदा बनी रहे। जय मसीह की। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।